खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के दौरान हंगामा आराई, बात करने का मौका न देने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। अरकान सूबाई असम्बली ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। ये मैं पैगाम फ्लोर से दे रहा हूं। ये मेरे सूबे की मलकियत में जिस तरह घुसा, इसने मेरे सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ियों को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। सूबाई असम्बली इजलास से खिताब में कहा, आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर का पुलिस और रेंजर्स पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलने का भी इल्ज़ाम। कहा, अंदाज़ा था गिरफ्तारी पुरवकार अंदाज में नहीं होगी। अली अमीन का गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कराने के अज़्म का भी इजहार। मेरा नाम ख्याल गुल है, मैं अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी, गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के इंकशाफात सामने आ गए। उन्होंने बताया, पीटीआई ने एहतजाज में शिरकत के लिए पैसे दिए थे, क़यादत हमें छोड़कर भाग गई। पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे, और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। इस्लामाबाद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और आजम स्वाति नामजद मुकदमे में बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। इस तरह के वाक़यात दोबारा 2014-15 किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचाने का कोई और हरबा हो नहीं सकता। दिन रात वफाक पर चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला केपी की सरबराही में मार धाड़ और हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। फसादी होश के नाखुन ले 2014 के धरने जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई वाज़े पैगाम। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, खारजी और अंदर के दुश्मन एक हो गए हैं, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है सबको मालूम है। SCO समिट सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। महंगाई है, एक साल पहले 32% थी, आज वो 6.9% पे है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी रेमिटेंसेस वो उनमें इजाफा हुआ है। आपकी IT एक्सपोर्ट्स में एक जत्था है, उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने के लिए काविशें की जा रही हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, बरामदात में इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे भी इस्लाहात की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की कबूल नहीं। इन्हें फिक्र है कि पाकिस्तान तरक्की कर गया तो इन्हें कौन पूछेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मौशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़े मुल्क दुश्मनी नहीं, फूकों और जादू टोने से किसी कौम ने तरक्की नहीं की। अब कोई मुल्क की तरक्की का सफर नहीं रोक सकेगा, किसी को धरने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ, दोस्त मुल्क को यकीन दहानी करानी है, जिम्मेदारों को कठघरे में लाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीनी कौंसल खाने में कौंसल जनरल यांग योडोंग से मुलाकात। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, दहशतगर्द हमला पाक चीन दोस्ती के खिलाफ गहरी साजिश है। पाक चीन दो तरफा इक़दाम से इन साजिशों को नाकाम बना देंगे।
IG पंजाब की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद, कौंसल जनरल जाओ शेरैन से मुलाकात। कराची हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हवाई अड्डे से चीनी काफिले के निकलने की खबर देने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम हवाई अड्डे के करीब एक इमारत में रुपोश था। खुदकुश हमलावर के सहूलतकार वक़वा के अतराफ में फैले हुए थे। चार सद्दा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक फरीक़ैन जायदाद के मामले पर पेशी के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, जहां उनके दरमियान तल्ख कलामी के बाद फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। अहम कौमी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप से मुतालिक बातचीत। पीपी वफ़द में नवीद कमर, शर्जील मेमन शामिल रहे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक रहे। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए मशरूत आमादगी का इजहार। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। हतमी फैसला ECC की मंजूरी से मशरूत होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर की शुगर मिल्स को 3 माह में बरामदात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्लान में ताख़ीर पर बरहम। सफाई के मामलात पर नाराज़गी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, जहां वज़ीर आला पहुंचे वहां काम हो जाते हैं, इदारे अस खुद काम क्यों नहीं करते। सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। हारी कार्ड जारी करने का फैसला कर लिया गया। मुराद अली शाह ने कहा, 1 से 12 एकड़ के 10 लाख आबादगार हैं। रबी की फसलों के लिए ज़रई पानी की बरवक्त रसाई यकीनी बनाई जाए। बालाई इलाकों में 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को 19 साल हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने यादगार शहदा पर फूल रखे, सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी। मीरपुर में वॉक की गई। इस्लामाबाद में मारगला टावर पर भी फातिहा ख्वानी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी, मजीद 77 अफराद शहीद, तादाद 41,920 हो गई। हमास की कार्रवाई में 1 इसराइली फौजी हलाक। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा, यरगमालियों की किस्मत तल अबीब के हाथ में है। इसराइल की लबनान पर भी बमबारी। हिज़्बुल्लाह कमांडर सुहेल हुसैन की शहादत का दावा। इसराइल ने ईरान पर हमलों का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इनकलाबी गार्ड्स और इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान ने रद्द-ए-अमल दिया तो इसके एटमी मराकज़ पर हमला हो सकता है। अमरीकी CIA ने जंग मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पख्तूनख्वा में डेंगू का जोर, 1 दिन में 99 मरीज रिपोर्ट, अस्पताल भर गए। पख्तूनख्वा में खसरा भी फैलने लगा। रवां हफ्ते 125 अफराद में वायरस पाया गया। ज़्यादा केस पेशावर और बाजौड़ में सामने आए। यहाँ हालात ख़राब हैं और वज़ीर आला के धरने ख़त्म नहीं हो रहे। मरीजों की दुहाई वीडियो वायरल हो गई। पंजाब में भी डेंगू के वार, मजीद 161 अफराद मुतासर हो गए। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा 147 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक कराची, जैकबाबाद और डेरा इस्माइल खान से है। मुतासरीन की तादाद 32 हो गई। माहिरीन ने मजीद केसेस का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में मच्छरों से फैलने वाले अमराज में इजाफा, मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए। शहर में मच्छरदानी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। छोटी वाली मच्छरदानी 500 से 1000 रुपये, बड़ी मच्छरदानी 1000 से 1800 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से सफाई सुथराई के इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया।
सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये की बड़ी कमी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,74,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,35,511 रुपये हो गई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच दूसरे दिन का खेल खत्म। कौमी टीम पहले इनिंग में 556 रन पर आउट हो गई। सलमान आगा, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां। इंग्लैंड ने दूसरे रोज 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।